हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पिछले अपनी क्लास में करंट के बारे में समझ लिया, करंट डेंसिटी के बारे में समझ लिया। हमने वहाँ पे बच्चों ये बात कर ली कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्यों करंट को एज ए वेक्टर क्वांटिटी हम ट्रीट नहीं करते हैं। तो बहुत ढेर सारी बातें हम लोग करंट के बारे में उस दिन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर, और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन्स करंट कैसे प्रोड्यूस जाती है, कैसे फ्लो हो जाती है, उसके मैकेनिज्म क्या है, ये सब आज हम लोग समझेंगे। बच्चों, होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जब किसी कंडक्टर को, किसको बेटा, कंडक्टर को, ठीक है, जैसे एक कंडक्टर है और इसको कनेक्टिंग वायर से यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मैंने बताया आपको यहाँ पे करंट फ्लो हो जाती है कुछ इस तरह से, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ करंट चलती है। ये क्या है, कंडक्टर है। तो करंट फ्लो हो जाती है, और जब करंट फ्लो होती है तो मैंने क्या कहा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे मोशन करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जबकि मैंने आपको लिक्विड में बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन से करंट प्रोड्यूस होती है, लेकिन कंडक्टर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलते हैं, ये बाहर हमने बना दिए हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉनों का बच्चों मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बातें हम लोगों को यहाँ पे समझनी चाहिए। सबसे पहले आप इस कंडक्टर के बारे में सोचिए। कंडक्टर बच्चों क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत इजीली हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता होना चाहिए कंडक्टर में, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ये कितने होते हैं पता है, ये होता है लगभग 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 की पावर 28। सोचिए कितना हो गया। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हर मीटर क्यूब में होते हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है किसी कंडक्टर में। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के होने के बावजूद भी कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं होता। नॉर्मल कोई कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट इसका चार्ज निगेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। भाई, जब कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर भाग गया कहीं, उसको अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिल पाया न्यूक्लियस से, वो फ्री हो गया। तो उस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन थे उसकी वजह से वहां पॉजिटिव चार्ज भी तो डेवलप होता है। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमने मान लिया है कंडक्टर, ठीक है, ये क्या है बच्चों, कंडक्टर, और इसको हमने समझो जूम कर दिया एक तरीके से। ठीक है, इस कंडक्टर के बीच बीच मैंने क्या कहा, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये सेंटर पे होते हैं न्यूक्लियस के। कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर पर होते तो बहुत पास पास है, बट हम थोड़ा सा दूर दूर बना रहे ताकि आपको चीजें समझ में आए। और इन पॉजिटिव सेंटर्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं ऑर्बिट वाले जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाई वेलोसिटी से पूरे मेटल में टहलते रहते हैं। ठीक है, लाइक अ गैस पार्टिकल, जैसे गैस पार्टिकल होते हैं पूरे, जैसे गैस को किसी चैम्बर में बंद कर दो तो क्या होता है, पूरे चैम्बर के अंदर गैस पार्टिकल मूव करते रहते हैं। कमरे में एक कहीं पर भी तुम एक स्प्रे कर दो क्या, परफ्यूम को, तो क्या होता है, पूरे कमरे में उसका जो है अच्छे से स्मेल फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हर जगह टहलते हुए पूरे कमरे में टहल जाते हैं, तो हर जगह वो स्मेल
जो भी उसका जो है गुड, तो क्या होती है पूरे कमरे में एक गुड स्मेल यानी कि जो ऑर्डर है वो फैल जाता है, ठीक है, और हमको हर जगह उस परफ्यूम की अच्छी स्मेल मिल जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में टहलते रहते हैं, तो हर जगह वो एटम्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे मेटल के अंदर, पूरे कंडक्टर के अंदर घूमते रहते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड से 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। क्यों इतनी वेलोसिटी होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन गैस, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कैसे घूमते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन गैस, और गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं v बराबर √3kT/m। तो हमको पता है नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस मान लें, और 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 उसमें ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, वो केल्विन में बन जाएगा, मतलब 300 केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर मान लें। तो हम ये पाएंगे कि ये वेलोसिटी हो जाती है 3 × K, क्या होता है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है। ये वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और T कितना आया 300 अपान में m क्या है, मास ऑफ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइक गैस बिहेव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे 9.1 × 10⁻31। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो कभी ये वेलोसिटी होगी, कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत इससे कम भी हो सकती है। तो लगभग हर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकेंड से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड की होती है। ये बच्चों रैंडम वेलोसिटी है। तो हम यहां लिख देंगे कि रैंडम वेलोसिटी, ठीक है, रैंडम वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे अंदर हर जगह ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करते करते ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ और इन पॉजिटिव एटम्स के साथ कोलिजन भी करते हैं। भाई कोलिजन क्यों करते हैं, सोचो। ये अपने आप इधर उधर टहल रहे थे तो कोलिजन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो भाई होता क्या है कि जैसे अभी आप कहीं पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में आपके 40 स्टूडेंट हैं, तो नॉर्मल उन स्टूडेंट्स में कोई कोलिजन नहीं हो रहा। बट अगर उन सारे स्टूडेंट्स को हम कह दें कि आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए पूरी पावर से, अपनी पूरी ताकत से, ठीक है, तो आप कहीं मान लीजिए 25 या 30 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम इस तरह से आप मोशन करेंगे। वैसे तो 10 किलोमीटर पर आवर भी कई लोग नहीं कर पाएंगे। तो इतनी स्पीड से आप लोग दौड़ने लगे। जब आप दौड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएगा। अभी भी कम हो रहा है कोलिजन, लेकिन अगर हम आप सभी को जो 40 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं उन सबको एक एक मोटर पे ऐड कर दें, अटैच कर दें, ठीक है, उस पर खड़ा कर दें मोटर पे, और मोटर को 100 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल छोड़ दे, तो क्या होगा, सब लोग धड़ 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 आपस में कोलिजन करेंगे, वाल से कोलिजन करेंगे, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मींस हाई वेलोसिटी की वजह से कोलिजन होता है। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉनों की स्पीड क्या है, रैंडम स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, इस वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन इससे भी कोलिजन करते हैं, पॉजिटिव आयन से भी, आपस में भी कोलिजन करते हैं, चारों तरफ ये कोलिजन लगातार करते रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर कोलिजन करते रहते हैं तो उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती रहती है। अब जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कभी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसमें कोलिजन किया, इसमें किया, इसने ऐसे इसको किया, फिर उसने यहाँ कोलिजन किया, फिर उसने यहाँ कोलिजन किया, अब इसने इधर भेज दिया, यहाँ कोलिजन किया,
फिर ये यहाँ से आया, कुछ ऐसे कोलिजन किया, फिर इसने भेज दिया, फिर अब इसने क्या किया, ऐसे भेज दिया, ऐसे कोलिजन किया, ऐसे कोलिजन किया, फिर ऐसे कोलिजन किया, फिर ये कोलिजन किया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चलता रहता है। होता क्या है बच्चों कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया था तो कोलिजन करते करते कभी न कभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ऐसे देखो, ये कोलिजन किया इधर उधर से, ये कोलिजन 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 कोलिजन, और यहाँ से क्या हुआ, ये अपनी जगह वापस आ गया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया था वहीं वापस आ गया। इसका मतलब कोलिजन के दौरान इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, 0। यही वजह है कि करंट फ्लो नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है बच्चों, ये हो गया 0। जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो अगर हमसे कोई कह दे कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया था। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। समझ गए। जबकि उसमें रैंडम या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या बोले उसकी स्पीड वो कितनी होती है, वो 10⁵ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते करते क्या होते हैं, कभी न कभी अपनी जगह वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने कोलिजन स्टार्ट किया है, तो उसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जिससे कि बिना बैटरी को जोड़े या बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिए किसी वायर में करंट फ्लो नहीं होती। नहीं तो ऐसा मन में आना चाहिए था ना कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत तेजी से मोशन कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो क्यों नहीं करंट नॉर्मल सिचुएशन में फ्लो हो जाती बिना वायर को किसी बैटरी से जोड़े। तो बिना बैटरी से जोड़े उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉनों की, 0, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों की कोई शिफ्टिंग नहीं होती। और करंट कब फ्लो होती है, जब नेट शिफ्टिंग हो इलेक्ट्रॉनों की। इसीलिए कोई शिफ्टिंग ना होने की वजह से टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, 0 होती है। अब बच्चों बात आती है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो हमने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर कोलिजन करे, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ कोलिजन किया, यहाँ के बाद वो यहाँ कोलिजन किया, यहाँ से यहाँ 2 लगातार कोलिजन में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी केवल आपको पॉजिटिव आयन से कोलिजन दिखाया है, ये आपस में भी करते हैं इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ठीक है। कोई भी कोलिजन काउंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ही, एक जगह पॉजिटिव से टकराया फिर यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन से ही टकरा गया तब भी कोलिजन मान लिया जाएगा। तो मीन फ्री पाथ क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। एंड द टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, भाई यहां से इलेक्ट्रॉन चला यहां तक पहुंच गया, ये डिस्टेंस क्या कही गई, ये डिस्टेंस कही गई मीन फ्री पाथ। और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, जो टाइम लगा, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 लगातार कोलिजन के बीच लगे टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो मीन फ्री पाथ क्या है, 2 लगातार कोलिजन। अब ऐसा नहीं जरूर कि ये वाला लो, ये वाला भी हो सकता है, ये भी इसका मीन फ्री पाथ है, ये इसका मीन फ्री पाथ है, ये इसका मीन फ्री पाथ है। और पूरी नॉर्मल टेम्परेचर पे सभी इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज मीन फ्री पाथ होता है वो लगभग 10⁻⁹ मीटर का होता है। कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर का। तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज मीन फ्री पाथ कितना होता है, लगभग 10⁻⁹ मीटर का।
और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, भाई कहीं कम लगेगा टाइम, कहीं थोड़ा ज्यादा लगेगा, कहीं थोड़ा कम लगेगा। तो ये सबका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो लगभग होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, याद रखिएगा। अब बच्चों ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब जैसे ही हम इस वायर का कनेक्शन किसी पॉजिटिव से कर देते हैं, मान लीजिए हमने एक ये पॉजिटिव एंड और एक ये निगेटिव एंड लगा दिया, जैसे ही किसी वायर का कनेक्शन हम किसी बैटरी से, किसी सेल से कर देते हैं तो क्या होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हटा दें, ये चीज नोट कर चुके हो, अच्छा। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाती है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो गई है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे ही हमने इस वायर को किसी सेल से, किसी बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है और निगेटिव पर फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो मेटल्स के जितने ये पॉजिटिव आयंस हैं, इन सब पर फोर्स बच्चों किधर लगेगा, इस पर सब पर फोर्स लग जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव आयंस हैं ये मोशन के लिए फ्री नहीं है। जो किसी मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं वो मोशन के लिए फ्री नहीं होते, इसीलिए पॉजिटिव आयंस कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि उन पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो चल नहीं रहे। ऐसे फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे वाल है, इसमें हम फोर्स लगाएं तो ऐसा थोड़ी जरूरी कि ये चलने ही लगे। वो किसी चीज पर फोर्स लगता है तो वो चीज चलना शुरू कर दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अब चूंकि इतना ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ कि इनमें मोशन करने के लिए इतनी जो है फोर्स ये सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से ये अपनी जगह सब फिक्स रहते हैं। इस फोर्स से इनके मोशन में कुछ नहीं होने वाला, ये केवल अपनी जो वाइब्रेशन कर रहे थे वो करते रहते हैं। अब बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो पूरा टहल रहे थे अच्छे से। अब क्या होता है कि हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग गया और निगेटिव पर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पर एक फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर लगता है ना इधर। ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा इस साइड। अब चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेलोसिटी थी, तो जैसे किसी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो उस पर आप थोड़ा सा फोर्स इस तरफ लगाने लगे तो क्या होगा, क्या वो डायरेक्ट ऐसे चलना शुरू कर देगा, नहीं। अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन जारी रखते हैं और रैंडम मोशन करने के साथ साथ जैसे मान लीजिए यहीं से कोई इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, तो अब वो क्या होता है, यहां जाता है, यहाँ जाएगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ ऐसे कोलिजन करते करते। बट क्या होता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब अब ये अपनी जगह वापस नहीं आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये थोड़ा क्या कर देगा, अपनी शिफ्टिंग कर लेगा उस फोर्स की वजह से। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, घूम घाम के यहीं आ गया था, ब्लैक वाली लाइन देखो, लेकिन अब ब्लू वाली में क्या है, वो चलते चलते कोलिजन करते करते थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ी शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है, समझ गए, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग ना कह के इसको कहना चाहिए ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ये जो ड्रिफ्ट कर गए, ड्रिफ्ट करना क्या मतलब डायरेक्ट नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा और डायरेक्ट आ गया, वो अपना रैंडम मोशन जो भी कर रहा था वो करते 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 और अपनी पोजीशन से थोड़ा इधर क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट होने मतलब जैसे एक होता है कि डायरेक्ट कोई बॉडी फोर्स लगा हुआ है यहाँ आ जाए, ये शिफ्टिंग होती है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। बट एक क्या है कि वो अपने धुन में जैसे मोशन कर रहे थे वो करते 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 और थोड़ा सा इधर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, थोड़ा सा इधर ड्रिफ्ट हो गए, इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग।
मीन्स जैसे पानी में कोई चीज़ बह रही हो ना, तो क्या होता है कि वो यहाँ से वहाँ तक तो पहुँचेगी, लेकिन वो हो सकता है ऐसे ऐसे बह के पहुँचे या इधर के बही इधर बही, तो फ्लो होके पहुँचने को हम लोग बोलते हैं डिप्ट मोशन हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डिप्ट हो जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक डिप्ट हुए। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन था, वो अपना मोशन करते करते यहाँ से यहाँ डिप्ट हुआ, तो कितना डिप्ट हुआ अपान कितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलीमीटर की रेंज में होती है। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड के उसमें होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रॉक्स, ये लगभग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वो कुछ मिलीमीटर्स के फॉर्म में होती है। मतलब जैसे कह सकते हो कि 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड के रेंज की, है ना, यानी कि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज की होती है। 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की रेंज की होती है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी लो स्पीड से इस तरफ चलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट प्रोड्यूस इस रैंडम मोशन की वजह से नहीं हो रहा कि रैंडम मोशन इतना ज़्यादा है, इतनी तेज वेलोसिटी थी उनकी, रैंडम वेलोसिटी उनकी जो नॉर्मल वेलोसिटी थी उसकी वजह से नहीं। जो करंट फ्लो होती है वो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होते हैं तो नेट शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। जब शिफ्टिंग होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट फ्लो होती है कुछ इस तरह से। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए देखो पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे क्या हुई, एक करंट फ्लो हो गई। किधर फ्लो हुई, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के अपोजिट में। तब यहाँ पे करंट का कंडक्शन होता है। यानी कि हमको क्लियर हो गया कि जो करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में, वो नॉट बाई द मोशन ऑफ या थर्मल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस एट द कंडक्टर, when we applied a potential difference at the conductor, then free electrons of the conductor drifts towards the positive end with very low speed. This very low speed is called drift velocity. ये बहुत जो लो स्पीड है क्या कहलाती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड की वजह से करंट फ्लो होती है। तो करंट पूरे वायर में अचानक कैसे फ्लो हो जाती है, क्योंकि वायर के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू कर देते हैं ना। तो जो कि जैसे ही किसी वायर को बैटरी से आपने कनेक्ट किया, वहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है पूरे वायर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की वेलोसिटी से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लाइट वाली स्पीड होती है। तो बहुत तेजी से वो पूरे वायर में फ्लो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरे वायर के इलेक्ट्रॉन एक साथ मोशन करने लगते हैं, इसीलिए बल्ब बहुत जल्दी जल जाता है। वरना इतनी तेज स्पीड की वजह से तो बहुत देर में जलना चाहिए, बट चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में या कह सकते हो कि लाइट की स्पीड से बहुत तेजी से फ्लो हो जाती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी वायर में करंट बहुत तेजी से फ्लो हो जाती है। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका थर्मल वेलोसिटी कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, और ये कॉन्सेप्ट हो गया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, वीडी से। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, टाउ से, ठीक है। और मीन फ्री पाथ को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कई बुक में इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा तो किसको किस लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में रैंडम वेलोसिटी होती है, मतलब 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। और इस मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं। दो लगातार कोलिजन के बीच में चली गई डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं।
दो लगातार कोलिजन के बीच लगे टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और जब एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्ट करने लगते हैं, मतलब अपने रैंडम मोशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग करने लगते हैं, और इस वेलोसिटी को डिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिस स्मॉल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ चलते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने ये भी समझा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है जब तक उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट ना कर दें। ठीक है, यहाँ तक बातें हो चुकी हैं, ये सब आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कंडक्टर वायर, जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, ठीक है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट किया गया? सेल से, ये सेल लगा दिया गया। इसको जब किसी सेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसके एक एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल और एक एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। इस पोटेंशियल की वजह से मैंने बताया आपको कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, और इस शिफ्टिंग की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में जो आपने ये बना दिया कंडक्टर, इस कंडक्टर की अगर हम बेसिक चीजें मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, वो n है। ठीक है, मतलब n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल है, क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने कंडक्टर बनाया जिसका एरिया ए। बच्चों मान लेते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई प्लस से माइनस की तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगा QV, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन करते करते आगे की तरफ क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। मान लीजिए कि शिफ्टिंग की वेलोसिटी VD है। अब हम इसको सीधा सीधा दिखा रहे हैं, वैसे जिगजैग वाला पूरा नहीं दिखाएंगे, हम लोग सीधा सीधा मान लेते हैं। ठीक है, ये VD वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मान लेते हैं कि T टाइम में यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, T टाइम में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कितनी हुई, x। तो भाई देखो ये x चले जाएंगे तो पीछे वाले इधर x आ जाएंगे, यहाँ वाले इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। भाई नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी और पॉजिटिव एंड में इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे और करंट पूरे वायर में फ्लो होती जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस शिफ्ट हो गए। तो अगर x डिस्टेंस शिफ्ट हुए कितने टाइम में, T टाइम में, तो x बराबर क्या आएगा, VD इंटू T। क्यों? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ड्रिफ्ट इस वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, VD, शिफ्टिंग कितनी हुई, x मीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि VD इनटू T। ये तो बच्चों x आ गया, ये क्या आ गया, ये x आ गया कि इतना शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जब x इतना आ गया, ध्यान से देखिएगा, तो कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये सोचो। यानी कि अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड। उस वायर का वॉल्यूम जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। सोचो, तो x मीटर तक शिफ्ट हुए, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr²। सिलिंड्रिकल वायर है ना, πr² मीन्स एरिया, h क्या है उसकी जो लेंथ है इस समय, यानी कि x, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स। तो वॉल्यूम कितना आ गया, a इंटू एक्स। ठीक है, हम चाहें तो x की वैल्यू पुट कर दें, क्या, तो ये आ जाएगा AVDT। इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई,
तो नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको पता है हमको करंट फाइंड करनी है, वो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना जो शिफ्ट हुआ हो तो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वहां से उनका चार्ज निकाल देंगे, अपॉन टाइम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा कि नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए जरा सोचो बच्चों। यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पीछे वाले के यहाँ आ गए, यहाँ के यहाँ पहुँच गए, यहाँ के यहाँ पहुँच गए, सब ऐसे शिफ्ट हुए। तो इतने पोर्शन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए पूरे, ये वाले यहाँ से यहाँ पहुँच गए होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने आपको बताया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n। तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, यूनिट मतलब एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, 2 मीटर क्यूब में 2n। तो इतने वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम इंटू n, इसका वॉल्यूम कितना आया बच्चों, देखो AVDT। तो वॉल्यूम यानी कि AVDT और इंटू n, ये इसका क्या आ गया, नंबर ऑफ शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको हम n से लिख दें, कैपिटल N से, बहुत बढ़िया। सो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी, I बराबर, तो I बराबर होता है Q अपान T। क्या होता है बच्चों, Q अपान T, शिफ्टेड चार्ज अपान टाइम। शिफ्टेड चार्ज का मतलब n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, Ne अपान T। तो I बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी है, AVDT इंटू n, ये तो इसकी n की वैल्यू हो गई, इंटू E अपान T, टाइम कितना है T। देखो ये T से T कैंसिल हो गया, इसका मतलब इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I बराबर, ये आ जाएगी NeAVD। क्या आ गई, NeAVD। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द वायर इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वैल्यू ऑफ करंट है, किसके टर्म में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, कई बुक्स में यहां से बच्चों करंट डेंसिटी भी पूछी जाती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, करंट डेंसिटी क्या होती है, J, और J का फार्मूला क्या था, I अपान A। J बराबर क्या था, I अपान A। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि I मतलब करंट और अपान A का मतलब उसको एरिया। तो देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही होगी, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरह से। ठीक है, अब करंट अपान एरिया कर देना है, तो करंट कितनी आई है सोचो, NeAVD अपान में A। तो J बराबर कितना आएगी, ये आ जाएगी NeVD। क्या आ जाएगी, NeVD। दिस इज द करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों हम लोगों से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई कंडक्टर ऐसा है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, और इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने कुछ ऐसे, इसमें करंट यूनिफॉर्म है। कैसी है, करंट यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह सेम करंट फ्लो हो रही है। तो हमसे पूछा जाता है कि कहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये A पॉइंट है, मान लो ये B पॉइंट है, ठीक है, A पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी या B पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं बच्चों, तो देखिए आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, NeAVD। जब I यहां जितनी है उतनी I यहां, उतनी I यहां, उतनी I यहां, यानी कि यहां पे अगर आप देखिए तो I ऑफ A बराबर हो जाएगा I ऑफ B। A पर करंट और B की करंट सेम होगी। I का वैल्यू क्या है, NeAVD, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये पूरे कंडक्टर में हर जगह कांस्टेंट होता है, तो N तो हर जगह सेम होगा। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर जगह सेम होगा। बचा कौन, A, तो यहां पर हम एरिया ऑफ A ले लेंगे, देखो यहां का एरिया A ले लेंगे, यहां का एरिया AB ले लेंगे, तो क्या आएगा देखो, NE एरिया ऑफ A, ठीक है, और V ऑफ A
बराबर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, एन ई एरिया ऑफ बी और वी ऑफ बी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, एन ई से एन ई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए बराबर एरिया ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जब इतना आ गया तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे भाई एरिया ऑफ ए अपान एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू बी अपान वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी। ए का एरिया क्या है, ज्यादा है बी से। इसका मतलब समझ सकते हैं इस रिलेशन से कि एरिया ऑफ ए अपान एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1। एरिया ऑफ ए अपान एरिया ऑफ बी यहां से क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, ये है वी बी अपान वी ए, मीन्स वी बी अपान वी ए इज ग्रेटर देन 1, सो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। यहां से आप समझ सकते हैं कि बी पॉइंट की जो डिप्ट वेलोसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, ए पॉइंट की डिप्ट वेलोसिटी कम होगी। या अगर इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो क्या बनना, a1 v1 बराबर a2 v2 टाइप का। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां पर एरिया भाई a इंटू वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, देखो a1 v1 बराबर a2 v2 टाइप हो गया तो ab बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब अगर एरिया कहीं पर ज्यादा है तो वहां की वेलोसिटी कम होगी, या हम कह सकते हैं जहां का एरिया कम है वहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी। एरिया के इनवर्स में चलता है डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर एरिया कम होगा वहां पर डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिप्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, डिप्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन के बारे में समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिप्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिप्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं बच्चों एक वायर है ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और वायर की लेंथ क्या है, एल है। हमने इस वायर पे एक V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। क्या हमने अप्लाई किया, यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर पे अप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव पोटेंशियल है। तो आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E, और E की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तो हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपान लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट से फार्मूला आपको पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मैंने आपको समझा रखा कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। अब हम पॉजिटिव आयंस नहीं बना रहे हैं, अगर आपको बहुत डीप में लेक्चर चाहिए तो आप जो है शुरुआत से इसको देखिएगा। तो ये बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर एक इस तरफ एक फोर्स लग जाता है। किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है, QV, और वो लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स इस तरफ लग रहा है। जबकि पॉजिटिव आयन पे फोर्स इधर लगता है, बट पॉजिटिव आयन तो मूवमेंट करते नहीं है, तो उनकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब कि फोर्स एक्टेड एट ईच इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स होगा भाई, तो ये होगा EE। फोर्स इक्वल टू होता है EE, मतलब QE होता था वहां पे, तो यहाँ पे स्मॉल e इसका चार्ज और E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया। जब ये फोर्स लगेगा सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा A बराबर EE अपान M। भाई
एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान मास। तो फोर्स कितना है, ई लग रहा है, मास कितना है, एम है। किसका मास है, एम, इलेक्ट्रॉन का। तो ई अपान एम, ये उसका क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड लगातार बढ़ेगी। बट आपको मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे मोशन करते, वो तो फ्री मोशन किया करते ना बहुत हाई स्पीड से। अब इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर मोशन कर रहे थे, मोशन करते करते वो पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब वो लगातार कोलिजन भी करते हैं। तो एक बार जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, उसमें कुछ स्पीड बढ़ी, फिर वो यहां कोलिजन करता है। कोलिजन में वो अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट क्या करता है, वहां पे लॉस कर देता है, जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। इसीलिए देखा होगा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि लगातार वेलोसिटी का लॉस होता रहता है उनकी, जो इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इस एक्सेलरेशन की वजह से वो कोलिजन में अपनी कुछ वेलोसिटी क्या करते हैं, लॉस भी करते जाते हैं, जिससे कि वही जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वहां प्रोड्यूस हो जाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ वहां कोलिजन करते करते आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से कोलिजन करके यहां तक पहुंचा, तो एक इलेक्ट्रॉन की दो लगातार कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। तो हम मान लेते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, फॉर अ इलेक्ट्रॉन उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, और एक रिलैक्सेशन टाइम तक उस पे ये एक्सेलरेशन काम किया। इस रिलैक्सेशन टाइम में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v1 हो गई। तो आपको पता है उस पे एक्सेलरेशन तो a काम किया, a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। टाउ1 क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया। और v1 क्या हो गई, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। देखिए हमने बोला कि इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मोशन शुरू किया, और जब तक वो दूसरे से नहीं कोलिजन कर गया तब तक उसकी वेलोसिटी v1 हो गई उतनी देर में, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन काम करना था। तो आपको पता है कि v1 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, u1 a टाउ1। v1 बराबर u1 प्लस a टाउ1। ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n, ठीक है। तो सोचो बच्चों, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा v2 बराबर u2 प्लस a टाउ2। फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v3 बराबर u3 प्लस a टाउ3। इसी तरीके से डॉट 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 फॉर nth इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, तो आएगा vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। ठीक है, इन वेलोसिटीज का जो एवरेज होगा फाइनल वेलोसिटीज का, वो किसके बराबर होगा, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या आएगा, वी डी, इसको लिख देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे लिखेंगे, वी डी से। तो वी डी बराबर आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाई n। तो vd बराबर यहाँ से आ जाएगा बच्चों, v1 की जगह देखो u1 प्लस a टाउ n, इन सबको ऐड करना है। तो देखो ऐसे ऐड करो कॉलम वाइज, तो इधर से ऐड करोगे तो क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपान n अलग कर लो। फिर a टाउ1 a टाउ2 a टाउ3 इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमको, a कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ n अपान n। बच्चों आपको पता है एवरेज जो होता है
थर्मल वेलोसिटी वो हमेशा जीरो होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कौन सी है? थर्मल वेलोसिटी। और मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो है तो ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो गई, तो ये वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर आप Vd की बात करें तो Vd यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस ए टाउ, जहाँ टाउ क्या है? ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड का। तो Vd बराबर यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए का फार्मूला यहाँ से देखो पुट कर दो। यहाँ पे ये ए की वैल्यू आई है, ई अपान एम, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? ई अपान एम इंटू टाउ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका कभी वेक्टर फॉर्म चाहिए हो तो वेक्टर फॉर्म बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Vd बराबर ई टाउ अपान एम, वो भी कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो किधर लगती है? इस साइड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर प्रोड्यूस हुई? इस साइड। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगता है ना, तो फील्ड के अपोजिट में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो बच्चों ये रिलेशन हो गया बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा आ जाता है, पूछ जाता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये भी रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? ये Vd बराबर आ जाएगा Ev टाउ अपान ml। ये आ गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बस उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए जो E था, E की वैल्यू रख दी, वहां से क्या रखा? V अपान L, तो V अपान L रख दिया, तो ये रिलेशन बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। बच्चों फटाफट इसको नोट कर लीजिए यहाँ से सब। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।